सो हाय एवरीवन, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं बिम को एक डिटेल में समझेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारे बिम सीरीज का। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोग बात कर चुके थे कि आर्किटेक्चर और बिम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर पहले चेक करना पार्ट नंबर 1 को। उसके अंदर थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि आर्किटेक्चर और बिम में बेसिक डिफरेंस क्या है और बिम एक्चुअली में कर क्या रहा है, आर्किटेक्चर के होते हुए बिम की जरूरत क्यों पड़ी। वो मैंने थोड़ा पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर चेक करें। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसको मैं समझेंगे बिम वर्किंग इन डिटेल। वह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर लेकिन जरूर देखना लास्ट तक, बहुत कुछ समझने वाला है। बिम को मोटा मोटा समझ जाएंगे कि बिम के अंदर काम कैसे हो रहा है और बिम के अंदर लेवल्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर बिम मैंडेटरी कर दिया गया है। थोड़े बहुत कुछ चीजें हैं जो समझेंगे, जो मैंने यहां पर लिखे हैं टॉपिक्स, राइट। उन चीजों को समझने से पहले और बिम की एक्चुअल वर्किंग के ऊपर आने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स अपने दिमाग में क्लियर कर देता हूं कि बेसिक टर्म्स जो हमारे पास आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं यूज करने वाला हूं वो हमको क्लियर होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, बेसिक टर्म्स। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले अपन थोड़ा पिछले पार्ट 1 का रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट नंबर ने मोटा मोटा क्या देखा था। मोटा मोटा हमने देखा यह था कि बेसिक BIM किसको कह रहे थे, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की ऐसी एक 3D मॉडलिंग जो हमको बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। भैया नाम ही काफी है, नाम सब कुछ बोलता है। ऐसी 3D मॉडलिंग जो हमको बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, राइट। आगे बात करते हैं ये क्या इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है। बिल्डिंग के कंपोनेंट जितने भी है या फिर जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी कॉस्ट है, शेड्यूल है, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, सभी तरह के बिल्डिंग की पूरी लाइफ साइकिल का डेटा, पूरा बिल्डिंग का काला चिट्टा कह सकता हूं मैं, या कह सकता हूं पूरा बिल्डिंग का एक मोटा मोटा ढांचा, पूरा जीरो से लेके टॉप तक जितने भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फेज है, हर एक इंफॉर्मेशन कौन हमको बिम देता है, राइट। यहां तक क्लियर। उसके बाद अपन पहले पार्ट 1 के अंदर ये भी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे कि जो रेविट वाला सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे से जो बिम टूल्स है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बिम के अंदर काम आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक स्टेप होती है उसको कहते हैं कौन से, रेविट। आपको रेविट सीखना पड़ेगा अगर आपको भी इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहे हो। रेविट एक पहला स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप था, राइट। ये अपन ने बात की थी, रेविट इस काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद और से सॉफ्टवेयर से आर्किकैड है, बिम 360 है, नेविसवर्क है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, ग्राफिटो वगैरह, बहुत सारे अपन ने बात की थी पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो ये सब क्या बिम टूल की मैंने आपको लिस्ट दी थी, ठीक है ना। अब आते हैं क्या बेसिक टर्म्स के ऊपर कि कौन कौन सी 3-4 हमको टर्म्स याद रखनी जो हमको यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं बेसिक टर्म की। पहली वो है डिजिटल मॉडल वर्किंग। मतलब क्या होता है कि सिंपल नाम से पता चल रहा है, डिजिटली किसी भी चीज को डिजिटल फॉर्म के अंदर बनाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिम के अंदर जो भी हम 3D बना रहे हैं वो एक डिजिटल मॉडल है। उस डिजिटल मॉडल को लेकर क्या काम बहुत सारा होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो बात कर लेते हैं। इसके अंदर फॉर इंक्लूड प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, प्रोजेक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स है वो इसमें इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल फ्लोर, रूफ्स, विंडोज, डोर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, HVAC, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या एक हमको डिजिटल मॉडल जो हम बना रहे हैं वो भी सब लेकर चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर बात भी की थी कि रेविट के 3 डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन नंबर 1, 2, 3। पहला डिसिप्लिन जो आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है, सेकंड डिसिप्लिन जो कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, डिसिप्लिन नंबर 3 बात करता है MEP के बारे में, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, राइट। और उसके अंदर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अगर हमको इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहे हैं तो। ये अपने पार्ट नंबर 1 के अंदर बात कर ली थी, ठीक है ना। तो ये क्या डिजिटल मॉडल वर्किंग, राइट। तो एक ऐसा 3D मॉडल जो कि डिजिटली हम उसके ऊपर काम करते हैं और ये सब चीजें वो इंक्लूड उसमें होती है, इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन हमको देता है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास है, इसके ऊपर आते हैं। पहले वो है कोलैबोरेटिव अप्रोच। नाम से पता चलता है कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब कि ऐसी चीज, ऐसा बिम के अंदर क्या हो रहा है जो कि अपने आप में कोलैबोरेटिव अप्रोच है। कैसे, वेरियस स्टेक होल्डर्स, एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, या फिर कोई ऑनर हो गया, कोई क्लाइंट वगैरह ऑनर जिसका प्रोजेक्ट है, इसकी बिल्डिंग है, कुछ बनाना चाह रहा है, रेलवे, ब्रिज, सरकार, गवर्नमेंट, सब कुछ आ गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब आपस में कोलैबोरेटिव, एक कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, राइट। या फिर मैं बात करूं बिम के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये भी आपस के अंदर जो काम कर रहे हैं सब कोलैबोरेटिव अप्रोच के अंदर काम करते हैं, आपस के अंदर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन बिम टूल्स है, उसके ऊपर बैठकर काम करते हैं। और क्या इनके पास एक 3D मॉडल, एक डिजिटल मॉडल है, उसके ऊपर बैठकर काम करते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच हो जाती है, राइट। लिखा भी है वर्क टुगेदर ऑन सेम डिजिटल मॉडल, एक सेम डिजिटल मॉडल के ऊपर काम करते हैं। या फिर बहुत सारे मॉडल्स भी हो सकते हैं, अभी अपन आगे समझेंगे मॉडल एक और बहुत सारे मॉडल का क्या मतलब है। मेकिंग रियल टाइम चेंजेस इन अपडेट्स, कोई भी ऑन साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई रियल टाइम अपडेट्स होते हैं, फिर रियल टाइम चेंजेस होते हैं, तो वो सब क्या एक साथ सबको क्या अपडेट और या फिर चेंजेस मिल जाते हैं, बिकॉज एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है। इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या थोड़ा सा प्रोसेस इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन की जो भाषा को उनका तरीका है काम करने का, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट होता है, बिकॉज प्लेटफॉर्म क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये जस्ट लाइक इस LIC मतलब क्या, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो याद रखना जहां पर हम यूज करते हैं वर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि नॉट जस्ट फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज
ओनली डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फेज, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तक ही काम नहीं कर रहा है बीम, कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर आपको कोई डिफेक्ट या फिर कोई इस चीज की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई डाटा मेंटेन करना हो, ऑपरेशन किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई रिनोवेशन करना हो, उसके लिए भी क्या बीम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस टास्क लाइक ट्रैकिंग शेड्यूल, मैनेजिंग डेटा एंड प्लानिंग रिनोवेशन, मतलब कि जिंदगी के साथ भी और बाद भी, कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उस चीज को भी क्या ये आइडेंटिफाई कर लेगा और यहाँ पर बता देगा कि इस पर्टिकुलर इस जगह के ऊपर इस लाइन के अंदर डिफेक्ट आ गया, तो जाकर भाई उसको क्या आप रिनोवेशन कर दो या फिर जाकर उसको सही कर दो, अपडेट कर दो, ऐसा कहने का मतलब राइट। दिस इज क्या फैसिलिटी मैनेजमेंट जस्ट लाइक LIC, ठीक है ना, साथ भी रहेगा कंस्ट्रक्शन के और बाद में भी चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास कौन सा लास्ट डेटा में वो समझेंगे, वो डेटा एक्सचेंज। नाम ही काफी है डेटा एक्सचेंज, डेटा का एक्सचेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मॉडल्स इसमें बना रहे हैं हम लोग, मॉडल्स इजीली एक्सचेंज इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, जो भी मॉडल्स हम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या है, बीम के कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर आपस में डेटा को एक्सचेंज करते हैं, कितने कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, रियल टाइम चेंजेस के लिए। तो कौन सा एक मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल IFC इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस, ये एक इंडिया इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जिससे डेटा को ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज किया जाता है। ये एग्जांपल के लिए लिखा है मैंने, IFC इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस, एक नॉलेज के लिए हमको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कुछ था क्या बेसिक टर्म्स के बारे में जो अपन आगे यूज करने वाले। अब हम चलते हैं वो समझते हैं कि लेवल्स क्या होता है बीम के अंदर, ठीक है, बीम के अंदर लेवल्स क्या होता है और क्या मतलब है लेवल्स का, लेवल 0 1 2 3 4 5 कितने लेवल्स होते हैं, कौन से लेवल के अंदर क्या क्या होता है। उससे पहले थोड़ा जानेंगे कि लेवल के अंदर लेवल 0 एक अलग से मैंने लिखा है, देखो ऊपर और नीचे अलग से लिखा है लेवल 1 2 3 4 5। अब लेवल 0 अलग से क्यों लिखा है, इसका ये रीजन है, यहाँ पर मैं कंट्री का वर्ड यूज करना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर बीम गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस या फिर मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। पर लेकिन लेवल 0 के अंदर क्या इंडिया की बात करूं जहां पर हम रह रहे हैं, अगर ठीक है अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है लेवल 0 में अभी भी काम हो रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा यहां पर क्या है लेवल 0 ही अभी तक मैंडेटरी, लेवल अगले बीम के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी नहीं किया गया, राइट। तो लेवल 0 बीम के अंदर नहीं आता है। लेवल 0 का मतलब होता है कि क्या एक 2D कैड ड्राइंग्स, मतलब कि ओनली हम ऑटोकैड की जब बात करते हैं तो 2D के ऊपर जो हम कहा करते हैं उसको हम कहते हैं लेवल 0 में आता है, वो बीम के अंदर कैटेगरी में नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग लेवल 0, इंडिया ऐसी कंट्री जो लेवल 0 के ऊपर भी काम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी यहां पर नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि जहां पर बीम आपको यूज करना ही पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर मैं सबसे टॉप कंट्रीज बात करूं वहां पर कौन सी, UK है, राइट। उसके बाद है US, उसके बाद हम बात करते हैं और कंट्रीज, फॉर एग्जांपल हांगकांग हमारे पास है। उसके बाद देखो तो हमारे पास कौन सी, लेट्स दैट इज स्वीडन, नेक्स्ट इज दैट इज रशिया, ठीक है ना। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, थोड़े से एग्जांपल आप याद रख सकते हो। और भी कंट्रीज बहुत सारी हैं पर 4-5 हमको एग्जांपल याद होने चाहिए कि इन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट द्वारा ही मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको बीम यूज करना ही पड़ेगा। तब अपन लेवल्स की बात करते हैं, राइट। इंडिया की बात करते हो तो यहाँ पर लेवल 0 पे अभी काम होता है, राइट। इसलिए बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर बीम का फ्यूचर है, स्कोप। यस, स्कोप इसलिए बिकॉज जब भी गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी कर देंगे ना कि जब इंडिया के अंदर भी आप बीम के अलग अलग लेवल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, लेवल 0 के ऊपर जब जैसे ही चला जाएगा उसके बाद यहाँ फ्यूचर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जब जो सैलरी अभी मिलती है आर्किटेक्ट एक को या फिर एक फ्रेशर को, तो वो क्या है कि सीधे हो सकता है 4x 10x, मतलब कितनी भी x हो सकती है, ठीक है ना। वो बात की बात जब भी अप्रूव होता है उसके बाद। खैर अपन यहाँ पर आते हैं लेवल 0 समझते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं। अपन ने बोला कि लेवल 0 के अंदर 2D कैड ड्राइंग्स के अंदर काम होता है, नो कोलाब, कोलैबोरेशन। अपन ने बात की थी ऊपर बेसिक टर्म में कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर नो कोलाब, इसके अंदर कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा बिकॉज 2D के अंदर काम कर रहे हैं। नो डेटा शेयरिंग, अभी अपन ने बात की थी डेटा शेयरिंग, IFC बात की थी ना, फाइल फॉर्मेट वाली, वो वाला चीज, तो डेटा शेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा। इस बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच है, बिकॉज एक पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड नॉन डिजिटल अप्रोच। ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल अप्रोच कहने का मतलब समझ गए, ठीक है। डिजिटल मतलब जो बात की थी अपने डिजिटल मॉडल अप्रोच वो वाली। लेवल 1 की बात करते हैं, देखो लेवल 1 से समझते हैं लेवल 1 में क्या होगा। 3D बीम लिमिटेड कोलैब, कोलैबोरेशन तो होगा भैया पर लेकिन लिमिटेड कोलैब होगा, मतलब शुरुआत होगी, कह सकते हैं क्या फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। 3D मॉडल जब डिजिटल की बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक पहला स्टेप कौन सा है, वो क्या, लेवल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ईच स्टेक होल्डर्स यूज देयर ओन 3D मॉडल। अपन ने बात की थी स्टेक होल्डर्स जितने भी थे, आर्किटेक्ट हो चाहे इंजीनियर हो चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाला कोई सा भी हो, मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो ओनर हो खुद उसका जिसकी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी हो, ये सब क्या अपना अपना यूज देयर ओन 3D मॉडल्स, अपने अपने खुद के 3D मॉडल यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या डिजिटलाइजेशन की शुरुआत होती है, कहने का मतलब यू, इसके अंदर पूरा फुल्ली कोलैबोरेशन नहीं होता है लेवल नंबर 1 के अंदर, ठीक है। 3D हम यूज कर रहे हैं। लेवल 2 पे ऊपर आते हैं तो एडवांस 3D बीम, थोड़ा सा लेवल 1 से थोड़ा सा क्या एडवांस की तरफ मूव करते हैं। क्रिएशन ऑफ 3D मॉडल्स बाय बीम सॉफ्टवेयर, ध्यान देना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जो क्रिएशन ऑफ 3D मॉडल्स। अगर आप लोग को पता हो जब अपन बेसिक टर्म यहां पर बात कर रहे थे तब मैंने आपको बोला था 3D मॉडल और 3D मॉडल्स, आगे समझेंगे क्या होता है मॉडल और मॉडल्स, तो यहां वही बात कर रहा हूं। देखो ऊपर भी क्या 3D मॉडल्स काम में ले रहे थे, एक से ज्यादा वो 3D मॉडल्स हो गया। सेम यहां पर क्या 3D मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, क्रिएशन ऑफ 3D मॉडल्स बाय बीम सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेशन यहां पर होता है।
ठीक है, इससे ज्यादा कोलेब्रेशन होगा, डेटा एक्सचेंज होगा थ्रू CFF मतलब कॉमन फाइल फॉर्मेट। अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले बेसिक टर्म्स के अंदर, CFF कॉमन फाइल फॉर्मेट, IFC है ना, वही वाली इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस से कुछ अगर लेवल नंबर 2 के हम थोड़ी सी एडवांस की बात करते हैं। लेवल नंबर 3 की ओर आते हैं, समझते हैं वो फुल्ली कोलैबोरेशन हाईली इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहां पर क्या है, कोलैबोरेशन फुल्ली कोलैबोरेशन हो जाता है, और हाईली क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, फुल्ली कोलैबोरेशन यहां पर हो जाता है। और जब फुल्ली कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स मेक सिंगल 3D मॉडल। अपन ने बात की थी ऊपर मॉडल्स, तो मॉडल्स तो यहां पर है, पर लेकिन लेवल नंबर 3 के ऊपर आती है क्या, एक सिंगल मॉडल के ऊपर आ जाते हैं, काम करते हैं। सिंगल मॉडल के ऊपर काम करने का मतलब ये हुआ कि हर एक रियल टाइम चेंजेस और रियल टाइम अपडेट्स हर एक को मिल जा रहा है, इसलिए इसको फुल्ली कोलैबोरेटिव नाम दिया गया है। शेयर्ड डेटा ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू ऑल पार्टीज, जो भी एक चीज में अपडेट हो रहा है तो सभी पार्टीज को एक्सेसिबल होगा, सभी के पास अपडेट पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो लेवल 3 के ऊपर यहां पर बहुत सारे, तो अधिकतर जो कंट्रीज है इनमें क्या लेवल 1 2 3 के ऊपर काम होते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी मैंडेटरी कर दिया गया। अच्छा, आगे बात करते हैं लेवल नंबर 4 के अंदर। इसमें थोड़ा हम बात करते हैं, ये तो हम 3D की बात कर रहे थे, यहां पर ये बात करते हैं 4D और 5D बात करते हैं। तो 4D के अंदर जब बात करते हैं, 4D के अंदर क्या है, किसी प्रोजेक्ट का टाइम रिलेटेड डेटा, टाइम से रिलेटेड जब बात करते हैं, जो भी टाइम रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पर हम डेटा हैंडल कर रहे हैं या फिर शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें आती है, इसमें 4D में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर एस्टिमेशन कॉस्टिंग मैनेजमेंट, अगर अपन कॉस्ट की बात करते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट या फिर एस्टिमेशन की, तो इसको हम 5D की कैटेगरी में आता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 5 के अंदर आता है क्या, बिम अक्रॉस एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग की जितनी भी एंटायर लाइफ साइकिल शुरू से लेकर टॉप तक, मतलब जब तक वो चल रही है पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, वो बात करते हैं क्या 6D आता है। 6D का मतलब क्या है, फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस, ये अपन ने बात की थी ना अभी डेटा शेयरिंग के अंदर, फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या LIC, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो ये बाद तक चलेगा लास्ट तक, यहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट आता है, इसको अपन 6D कहते हैं लेवल नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ बिम एडॉप्शन, राइट। तो ये क्या मोटा मोटा बिम का मतलब है, कि लेवल्स का मतलब है ऐसा करके लेवल को डिवाइड कर दिया गया है कि यह बिम के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे लेवल्स के ऊपर काम होता है, और इंडस्ट्री को लेवल के डिवाइड करेगा, अभी आप लेवल 1 पे काम करो, आप लेवल 2 पे, लेवल 3 पे काम करो, या फिर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री लेवल 4 पे काम कर रही है, 5 पे काम कर रही है, इसके अंदर कोस्टिंग के ऊपर काम हो रहा है, इसके अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब हम समझते हैं इसके अंदर की बात करते हैं, जब प्रोजेक्ट बन रहा है, लेट्स सो कि प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री फर्म की बात करते हैं। अब जब प्रोजेक्ट काम करना उसने स्टार्ट किया, तो काम जब स्टार्ट होता है, काम चल रहा होता है, वो भी क्या लेवल्स के अंदर होता है, उसको अपन कहते हैं LOD का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं LOD मतलब होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि प्रोजेक्ट जैसे से डेवलप हो रहा है, जीरो से लेकर टॉप तक पहुंच रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है। उस स्टेजेस के अंदर बिम मॉडल के अलग अलग लेवल्स की डिटेल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट दे रहा है, ठीक है। तो डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ लेवल्स ऑफ बिम मॉडल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर की स्टेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब कंपनी इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, वो कैसे लेवल पे अलग अलग उसने बांट रखा है, अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं लेवल, इसको बोलते हैं LOD नाम ऐसे दिया 100, 200, 300, इसको ऐसा नाम दिया। ऐसा नाम क्यों करा है, लेवल 1 2 3 को नहीं किया है, वो लेवल 1 2 3 अपन पहले बात कर चुके थे, इसलिए और इसको दोनों अलग अलग करने के लिए इन्होंने नाम क्या, इसको LOD 100, 200 ऐसे स्टार्ट किया है, 100, 200 ऐसा करके, ठीक है। तो LOD 100 की बात करते हैं, इसका मतलब सिंपल बेसिक यहां पर आता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट की, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है XYZ, तो XYZ प्रोजेक्ट की क्या बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसा मॉडल जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो क्या LOD 100 के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट LOD 100 से होता है, ठीक है ना। बात कर सकते हैं दूसरी भाषा में बोले तो वो क्या कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डिजाइन फेज का कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर बात करते हो, डिजाइन करते हो, पहले क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, ऐसा मॉडल, ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से हमको मिलती है। याद सकते हैं बिल्डिंग की प्रॉपर मासिंग हो गई, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग की मासिंग करते हैं, छोटा मोटा कि कौन सी चीज कहां आ रही, थोड़ी बहुत मासिंग करते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा उस इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाती है। नॉट इंक्लूड बिल्डिंग कंपोनेंट्स डिटेल, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात अपन की थी, ठीक है, विंडो, डोर्स वगैरह या फिर रूफ, जो भी चीज है, तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूड, राइट, ध्यान रखना। बिल्डिंग 3 चीज यहां पर रहती है, 3 चीज, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LOD 200 के अंदर क्या हो सकते हैं, info about basic components such as floors, walls, roofs, but not site and construction material। अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन आता है, और जैसे मैंने बोला क्या बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो था वो यहाँ पर इंक्लूड हो जा रहे हैं, कौन से फ्लोर्स आ गया, वॉल्स, रूफ्स, विंडो, डोर वगैरह, वो छोटी मोटी चीजें हैं वो यहाँ पर लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो मटेरियल की बात करें, मटेरियल यहाँ पर अभी तक इंक्लूड नहीं होगा, राइट, ध्यान रखना। LOD 200 के अंदर अर्ली स्टेज एंड डिजाइन फेज के अंदर स्टार्टिंग में एक अर्ली स्टेज होती है, थोड़ा बहुत अपन सोच रहे होते हैं कि ऐसे डिजाइन बनाना है, ये कुछ कंपोनेंट्स ध्यान में रखने हैं, तो वो सब चीज क्या LOD 200 के अंदर आती है, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूडी 300, वो क्या होता है देखो, डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग। यहां पर क्या बिल्डिंग का डिटेल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, इंक्लूड्स साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स की अपन बात की थी, ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स थे, इनके अबाउट यहां तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, पर लेकिन यहां पर क्या है, इसकी लोकेशन आई थी, बिल्डिंग कंपोनेंट्स की लोकेशन, साइज क्या होगी, शेप क्या होगा, वो सब चीजें यहां पर इंक्लूड हो जाती है, राइट। नेक्स्ट बात क्या वैल्यूडी कौन सा 400 को देखते हैं, उसमें क्या आता है, हाईली डिटेल, इससे भी ज्यादा क्या है डिटेल में अपन यहां बात करते हैं, इन्फो अबाउट ईच कंपोनेंट, साइज, शेप एंड लोकेशन। ये जो भी यहां पर था इसके अबाउट डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाती है, एज वेल एज मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। जो मटेरियल यहां पर नहीं था वो मटेरियल यहां पे नहीं था, मटेरियल यहां पर आ जाता है, तो यहां पर क्या मटेरियल भी इंक्लूड होता है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन, और यहां पर क्या इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, कहां पर क्या क्या चीजें इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज यहां पर आ जाती है, राइट। यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फैब्रिकेशन पर्पसेस। नेक्स्ट बात करते हैं एलओडी 500, वो देखते हैं क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड लास्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, याद रखना, इसलिए मैंने आपको पहले टर्म बता दी थी ताकि हर बार इसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है ना। मेंटेनेंस, ऑपरेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का ऑनगोइंग चल रहा हो या फिर प्रोजेक्ट के बाद में भी, वो सब चीज फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आ गया, राइट। तो ये वर्ड इंक्लूड होते ही इनको समझ जाना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या था, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि ऐसे करके 5 लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर इसको बांट रखा होता है, ठीक है ना। तो ये था बिम का क्या अर्ली स्टेजेस के बारे में, हर एक फेज के कंस्ट्रक्शन के बारे में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इस टाइप से निकल जाती है, ऐसा करके कंपनीज काम करती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं यार हम लोग लेवल वगैरह समझ गए। तो ये था मोटा मोटा बिम वर्क कैसे करती है, राइट। तो दिस इज अबाउट पार्ट 2। नेक्स्ट हम बात करने वाले पार्ट नंबर 3 के अंदर, जो कि बात करेंगे अपन क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हमको बिम आर्किटेक्ट बनना है, बिम प्रोफेशनल बनना है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करेंगे रेविट के बारे में। हो सकता है मे बी यार अगला पार्ट जो होने वाला वो लास्ट पार्ट नहीं होगा, हो सकता है लास्ट पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दो आएंगे, राइट। ये तो 2 था, 3 और 4 आएंगे। 3 के अंदर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ और इंफॉर्मेशन यहां बची रह गई उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उसको। फिर उसके बाद पार्ट 4 आएगा कि हमको कैसे अप्लाई करना है बिम के लिए, कौन सी कंपनी के अंदर अप्लाई कैसे करना है, सीवी पोर्टफोलियो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो पार्ट नंबर 4 के अंदर बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन और रह गई और कौन से पार्ट में कवर कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और इस वीडियो को कब अगला पार्ट चाहिए वो भी बता देना, जैसे आपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था पार्ट नंबर 1 के अंदर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, तो आपने बताया था भैया ऐसा करके इंफॉर्मेशन जल्दी हमको चाहिए, तो ये चीज आपके लिए आ गई है। अगला जरूर आप बता दें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, शेयर कर देना वीडियो को ताकि इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।